हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। बहुत समय हो गया कोई वीडियो बनाए और काफ़ी टाइम बाद आज बैठा हूँ मैं। उसका कारण है वो बताता हूँ आपको। आजकल वो चल रहा है ना, वैलेंटाइन वीक। तो बहुत सारे टीनेजर्स बच्चे, ऑलमोस्ट सब, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे नया नया एक क्रेज होता है। देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, ना कोई बहुत ज्यादा समझदार इंसान। बस अनुभव के आधार पे बोलता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में खुद 3 बेटियां हैं, तो अनुभव के आधार पे बोला करता हूँ। और आज बोलने का कारण ये रहा, जिस मालिक की इच्छा हुई कि मैं सोया और सपना देख रहा था, मैं बेटी के साथ हूँ और उसकी लाइफ जो है मैं जी रहा हूँ उसके साथ। मैं महसूस किया सपने में उसकी लाइफ को, क्या क्या बातें हुई, फ्रेंड सर्कल भी देखा, उस टॉपिक पे बातें हुई और मैं जाग गया। मोबाइल को टिक किया, टाइम देखा 2:12। एकदम से आया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सोचता रहा सपने के बारे में काफी देर तक। अब टाइम हो रहा है 3:09। पहले तो मन ने बोला कि छोड़ यार, नहीं अच्छा लगता। फिर दूसरे मन ने बोला कि, आत्मा ने बोला कि नहीं, बोल, क्या पता कोई सुन ले यार। अगर एक, सिर्फ एक को भी फर्क पड़ गया तो ठीक है। तो मैं अनुभव के आधार पे बोला करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, और आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे मेरे। चलो चलते हैं अपने टीनेज में, अपने स्कूल के डेज में। हम कैसे थे? एक नया नया यौवन शुरू हुआ था, करीब 9th 10th में। अट्रैक्शन होता है, पहला क्रश होता है सबका। मन ही मन पसंद करता है कोई किसी को। कुछ कह देते हैं, कुछ कह नहीं पाते। एक्चुअल में है क्या, अब हम
बच्चों को दोस्त बनाना होगा, नहीं तो वो बाहर दोस्त ढूंढेंगे। मैंने आपको क्यों बोला कि अपने बचपन में चलें? सोचें, हमारे पास उस समय कौन था जिससे हम अपने दिल की बात करते? क्या कोई ऐसा था? हम अपने से बड़े, अगर लड़के हैं तो अपने से बड़े लड़के, उनकी बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। 9th में है तो 10th 11th 12th, 11th में है तो 12th, एक उनको आइडियल मानते थे जी। खुश होते थे देख के, देखो जी इनकी फ्रेंड है, आपस में बातें कर रहे हैं, कितना एक। तो उस समय हम सोचे, हमारे पास कोई कहने सुनने के लिए कोई था नहीं। लेकिन आज का जो है ना जमाना, थोड़ा सा चेंज हो गया है, फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है पिछले आने वाले कुछ सालों में। तो बस मन में यही ध्यान था कि बच्चों को हम ही दोस्त बना लें अपना। एटलीस्ट वो बाहर दोस्तियां ना ढूंढें, बाहर किसी से अपने दिल की बात शेयर ना करें। पेरेंट्स से ही करें ना यार। पापा को पापा नहीं बनना, कूल डैड बनना है, डैडा बनना है। आजकल माहौल नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ एक क्लिक पे, कुछ देखना हो, कुछ गलत देखना हो। बच्चों के पास भी मोबाइल है और बच्चे समझदार हैं, सब पता है उनको, छुप छुप के सब देख लेते होंगे। क्योंकि एक एज होती है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, एक मन का भाव होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं यार। लड़का भी बड़ा हो रहा है, लड़की भी बड़ी हो रही है, उसके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। वो अपनी माँ से बात शेयर कर रही है, बाप को पता ही नहीं है कुछ दिन दुनिया का। पता होना चाहिए कि बेटी मेरी बड़ी हो रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाइफ से बात करनी चाहिए। कुछ बदनसीब होते हैं मेरे जैसे, जिनका डिवोर्स हो जाता है और वो बच्चों से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर एक ध्यान में आया, एक कोई ऐसा जीव जंतु है जो सिर्फ ध्यान मात्र से, दूर से अपनी बच्चों की टेक केयर करता है। बस मन में यही भाव आ रहा है कि अब समय नहीं है कि एक टिपिकल पापा बनने का, टिपिकल मदर बनने की। हम अपने स्कूल डेज में वापस जाएं और हम वो सब कुछ सोचें जो शायद मैं कह नहीं पाऊंगा, और जो हम सबके अनुभव होंगे, जो पल हमने जिए होंगे उसको रिकॉल करें। जैसे मैंने किया सपने में। तो
तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्यों कहना चाह रहा हूं। तो इस बात को लंबा ना करते हुए मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे परमात्मा ने 2:12 पे उठा दिया। जैसे मैंने 3:09 बताया था, अब 3:17 हो गए। तो मेरी बातों को थोड़ा सा अगर कोई भी एक इंसान भी अगर सीरियसली ले लेता है और बच्चों का दोस्त बन जाता है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। माहौल नहीं है आजकल का यार। घर में ही बहुत कुछ हो जाता है जो बच्चे बता नहीं पाते। वो अपने सगे संबंधी हो सकते हैं, वो अपने ऐसे विश्वास के पात्र हो सकते हैं जिन पर वो देखते हैं। वो क्राइम पेट्रोल हमने बहुत सारे देखे, वो सब कहानियां हमने देखी। और एक सोच में फर्क होता है। एक परमात्मा जिसको बेटी देता है ना, उसका हृदय कुछ और ही हो जाता है, और जिनके सिर्फ बेटे होते हैं उनका हृदय कुछ और होता है। एक सज्जन सर्कल के 55 से 60 साल उम्र उनकी, और वो लड़की को किसी को देखते हैं तो वो उनकी जो निगाह है, यार प्रदीप देखो, मैं शब्द भी यूज नहीं कर सकता। हाँ, मुझे हंसी आई उसकी बात पर नहीं, उसकी सोच पर। मैं मुस्कुरा दिया और चुप हो गया, मौन हो गया, कुछ बोला नहीं। फर्क होता है। फैमिली में सिर्फ बेटों का होना या फैमिली में बेटियों का भी होना। एक जो बेटी वाला इंसान होगा ना, अनुभव बता रहा हूं अपना, एक वो बढ़ती उम्र की लड़कियों को अगर देखता है, शरीर में बदलाव भी उस उम्र में आते हैं। एक अट्रैक्शन लगता है। यकीन मानो, मैं अपने सदगुरु को हाजिर नाजिर बोलकर बोल रहा हूँ, निरंकार को हाजिर नाजिर बोलकर बोल रहा हूँ। जब भी कोई सुंदर लड़की या 20-22 साल तक भी अनमेरिड कह लो, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी खुद की बेटियां बड़ी हो रही हों। एक खुशी मिलती है देखकर। भाव में फर्क आप समझे। एक बेटे वाला, यार प्रदीप देख, और एक बेटी वाला कि मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं। इतना फर्क है बस सोच में।
तो मेरी इन सब बातों का जो कंक्लूड है, बच्चों के दोस्त बने। टिपिकल पापा या टिपिकल मम्मी बनने की कोई जरूरत है नहीं है। सबको सब कुछ पता है, मोबाइल का जमाना है। बच्चों को बच्चा ना समझे, दोस्त समझे, ताकि वो बाहर कोई दोस्तियां ना ढूंढे, बाहर कोई ऐसा कंधा ना ढूंढे जिस पर जाकर वो अपना बोझ हल्का करे। टाइम का पता नहीं है कब वो कंधे से सरक कर छाती पर हाथ आ जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा कहने में अजीब सी लग रही होगी, पर पेरेंट्स समझ पा रहे होंगे और बच्चे भी समझे। ध्यान रखें बस। बच्चे भी समझदार हैं जो बच्चे सुनेंगे इसको। मुझे नहीं पता कब कोई सुन ले, क्योंकि YouTube पर ये वीडियो रहेगी। मैं रहूं ना रहूं, ये आवाज रहेगी। क्या पता कभी कोई सुन ले। तो बच्चों से भी हाथ जोड़कर एक अपना दोस्त समझो, अपना चाचा समझो, अपना पिता समझो। हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों, पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाना, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना, और स्ट्रेस नहीं लेना। बोर्ड के एग्जाम्स हमने झेला है वो सब समय। पेरेंट्स को भी हाथ जोड़कर बेनती है, अपने स्कूल डेज में आप जाएं, रिकॉल करें, मेरी बात को थोड़ा सा जोर डालें दिमाग पर, और जो जो परेशानियां आपके समय में थी, जो जो आप खुद सोचें कि कौन सी बात करने के लिए हम सहारा ढूंढते थे, कौन सा हम क्या करते थे। बस वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अट्रैक्शन वैसे ही है, शरीर में बदलाव वैसे ही हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो उसको सोचें सब, और क्या पता कोई एक सुधर जाए, क्या पता कोई एक पापा से कूल डैड बन जाए, दोस्त बन जाए। क्या पता कोई बच्चा मेरी बात सुन के अपने पेरेंट्स पर इतना ट्रस्ट करे कि यार बाहर किसी को नहीं बताना, कुछ भी अपने पेरेंट्स को ही बताना है। तो परमात्मा ने जो मुझसे बुलवाया, इस शरीर को, इंस्ट्रूमेंट को चुना, वो इस शरीर ने बोल दिया। बस इतना ही। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, और वैलेंटाइन डेज हैं, स्वाभाविक है वो चंचलता, वो ग्रीटिंग्स, वो चॉकलेट्स, वो बस थोड़ा सा ध्यान दें अपने बच्चों की तरफ, और बच्चे ध्यान दें वो अपने पेरेंट्स को ही दोस्त बनाए। बच्चों, आजकल टाइम नहीं है यार,
कई जगह तो सुनने में आता है कि अपने पेरेंट्स भी अपने नहीं होते। एक जगह सुना मैंने कि फादर कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे बेटी के साथ। बड़ा मन परेशान हुआ, बहुत ज्यादा। बाकी संगत का फर्क होता है अपनी अपनी यार। संग का रंग होता ही है, चढ़ता ही है। बस अपना जो संग है वो सोच समझ कर चुने। और मेरी थोड़ी सी बातों को बहुत समझकर समझने का प्रयास करें। कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लें, नहीं तो निरंकार ने, परमात्मा ने मुझसे तो बुलवा लिया। बस इतना ही। अपने बच्चों के दोस्त बने। बच्चों अपने पेरेंट्स को दोस्त बनाओ, बाहर मत दोस्ती का ढूंढो प्लीज प्लीज। और कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि सच बता रहा हूं, इस पढ़ाई की ना बहुत वैल्यू है, पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, बस इतना ही।